बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त हो चुका है शुरू, और हर किसी के हाथ पांव फूले हुए हैं, सांस फूले हुए हैं, और 14 जमाती इत्तेहाद बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब उनके काबू में आ नहीं रहे और कोई उनके खिलाफ मुकदमा नहीं है, कोई जनमन केस नहीं है, कुछ बन नहीं रहा। और मरीम साहिबा की गिरफ्तारी की ख्वाहिश है कि उनको हर सूरत में गिरफ्तार करना है। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, मुतालबा है कि हर सूरत में, हुक्म है बल्कि नवाज शरीफ साहब का हुक्म है कि इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करना है। मैं इनको हर सूरत में जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ, और जहां जहां मुझे रखा गया, यानी कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं जहां जहां मुझे रखा गया, जहां जहां मरीम साहिबा को रखा गया, वहीं पे इमरान खान साहब को होना चाहिए, वहीं पे बुशरा बीबी को होना चाहिए, इन सब को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वज़रा को भी। ये वज़रा की भी ख्वाहिश है, वज़रा की भी डिमांड है, मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा की, कि जनाब हमें भी जहां जहां हमें रखा गया वहीं वहीं पे ये किया जाए। फवाद चौधरी साहब के साथ हिसाब बराबर कर किया जा चुका है, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी काबू में आने वाले नहीं है, और वो आके मजीद तेज हो गए हैं। अब उनके खिलाफ एक और काम शुरू कर दिया गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब के साथ भी होगा, शेख रशीद साहब के साथ भी होगा, आलम सवाती के साथ भी होगा, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ भी हो गया। अब वो कहते हैं नहीं, इमरान खान साहब, असल हदफ हमारा इमरान खान है, उनको हर सूरत में गिरफ्तार करना है। लेकिन मामला काफी गड़बड़ है, और ये जाहिर है मजबूत बुनियादों पे केस होना चाहिए। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हैं, जजेस पे हमलावर हैं, और उनको ब्लैकमेल, उनको धमकियां दे रहे हैं। लेकिन हालात इनके काबू में है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि हालात इनके काबू में रहेंगे। उसकी रीजन ये है कि चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान साहब, उनको सैल्यूट करना चाहिए कि वो उन्होंने मुस्ताफी होना पसंद किया, लेकिन डिक्टेशन लेना पसंद नहीं की, और नैब के मामलात में दूसरों की मुदाखलत को पसंद नहीं किया, उसको बर्दाश्त नहीं किया, हुकूमत की इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं किया। और नवाज शरीफ साहब, हालांकि वो नवाज शरीफ साहब से उनका साथ बहुत अच्छा एतमाद वाला ताल्लुक है, और उनके दौर में वो DGIB भी रहे और अहम ओहदों पे रहे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया आफ्ताब सुल्तान साहब ने, और इस वक्त भी उन्होंने कोई गलत काम करने से इनकार कर दिया। और उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आफ्ताब सुल्तान साहब अपने ओहदे से हटे हैं, और अब वो जो उनको मुतालबात उनको किए जा रहे थे, उन पर दबाव डाला जा रहा था, और उनके कहा जा रहा था कि नहीं जनाब ये हर सूरत में करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नैब को मैंने आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, जो मेरे पास इख्तियारात हैं, जो कायदा और कानून कहता है मैं उसके अकॉर्डिंगली चलूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। या तो मुझे ये नहीं हो सकता कि मैं आपके कहने पे जो 2-2 प्लाट वाले लोगों को तो पकड़ के अंदर कर दूं, और जो 10-10 अरब रुपए वाले हैं उनको मैं माफ कर दूं, ये नहीं हो सकता। और ना ही मैं जो रियल स्टेट वाले लोग हैं उनको कब्जे दिलवा सकता हूं, ना कब्जे वापस दिलवा सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही वो अपने ओहदे से हटे, तो अब इमरान खान साहब और उनकी काबीना के खिलाफ और उनके अहले खाना के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है जनाब। और कायम मुकाम चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे गए, और जाते जाते सबको वो बेनकाब करके गए हैं। जो चेहरे पे कपड़ा ओढ़ा हुआ था, चेहरे पे पर्दे डाले हुए थे, वो सारे उतार के गए हैं कि जनाब ये है मामला, और मैं इस वजह से जा रहा हूँ, बता के गए हैं, ताकि उसके बाद जाने के बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी जाए और उनके पीछे भी ना पड़ जाएं। लिहाजा उन्होंने बता दिया जाने से पहले, बहुत अच्छा किया। अब जैसे ही वो निकले हैं, अभी पहला दिन ही, अभी उन्होंने आखिरी तकरीर करेंगे, निकले ही हैं तो यकदम ऑर्डर आने शुरू हो गए। पहले एक ऑर्डर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इमरान खान साहब को नैब ने तलब कर लिया, शाह महमूद कुरैशी साहब को, साबिक वजीर खारजा, उनको नैब ने तलब कर लिया, साबिक वजीर दिफा परवेज खटक साहब को नैब ने तलब कर लिया, फवाद चौधरी साहब को नैब ने तलब कर लिया, और बुशरा बीबी को नैब ने तलब कर लिया। और मामला क्या है? तोशाखाना। और वो तोशाखाना जो कि 10 जगह पे चल रहा है, एक जगह पे नहीं, 10 जगह पे तोशाखाना चल रहा है। और नैब कार्ड, किस तरीके से नैब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये हैरान कुन बात है कि उस पे एक मैं इल्जाम देख रहा था कि जो फलां मुल्क के बादशाह सलामत की तरफ से जो मिला है, उनको कपड़े मिले हैं, तोहफे में कपड़े मिले हैं, तो उस पे भी वो भी एक इल्जाम है। तो कपड़ा रेफरेंस बनेगा जी, पहले जेब तन जो किए हुए कपड़े हैं वो रेफरेंस बनेगा, कपड़ा रेफरेंस बनेगा। और इस तरीके से पहले घड़ी का मामला उठाया गया, फिर अंगूठी का मामला उठाया गया, फिर कलम पेन का मामला उठाया गया। तो अजीबो गरीब किस्म के
मामलात उठाए जा रहे हैं और उनको रावलपिंडी नैब ने इन सब को तलब कर लिया, मुख्तलिफ तारीखें दे दी, रोड मैप तय हो गया है कि जनाब ये है। और इसका मकसद पता क्या है? इसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हो रहे हैं सेहतयाब। 28 फरवरी को उनका फाइनल चेकअप है और उसके बाद वो मंजर आम पे आ जाएंगे। उन्होंने चलानी है इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन मुहिम चलानी है और वो डिस्ट्रिक्ट, हर शहर गांव वो जाने का इरादा रखते हैं और वो भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। और उन भरपूर तैयारियों को रोकने के लिए इन्होंने कहा जी कि चलें नैब, क्योंकि नैब की तरफ रुख किया जाए और नैब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कायम मुकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह साहब जो हैं वो जो डिप्टी चेयरमैन है जाहिर शाह साहब, वो कायम मुकाम चेयरमैन नैब के तौर पे अपना मनसब संभाल चुके हैं। तो ये सिलसिला जनाब शुरू हो चुका है। लिहाजा देखते हैं आगे आगे होता है क्या। सिंपल सी बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में, और फिर ये एक और बात भी, लाहौर हाई कोर्ट में ये गए, इमरान खान साहब अपेयर हुए पेशी पे, पूरे का पूरा लाहौर उमड़ आया और वो सड़क के दोनों किनारों पे लोग खड़े हैं, अपनी मदद आपके तहत खड़े हैं। किसी ने कोई कॉल नहीं दी, किसी ने कोई लीडर ने जुलूस की क़यादत नहीं की, किसी ने कोई रैली लाने की कोशिश नहीं की। जैसे जैसे उनको पता चला कि इमरान खान साहब ने यहाँ से गुजरना है, राइट लेफ्ट पे लोग खड़े हो गए, फूलों की पत्तियां भी थी, नारे भी लगा रहे थे और वेव भी कर रहे थे, सैल्यूट भी कर रहे थे, खुश भी हो रहे थे। इधर से इमरान खान साहब ने गुजरना है तो वो उसी रूट पे गए और उसी रूट से वापस आए तो लोगों ने उनका वेलकम किया। अब इसको कहा गया कि जी हमला है ये, तो अब जरा मैं थोड़ा सा हमला कर, अदालतों पर ही हमला किया गया है। मरियम औरंगजेब साहबा और दीगर वजीर जो आ गए अपने टॉक शोज में आके और प्रेस कॉन्फ्रेंसें, और अब से सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नैरेटिव में कोई जान होनी चाहिए ना, और नैरेटिव को पजीराई कब मिलती है? नैरेटिव को पजीराई अवाम देते हैं, पाकिस्तान के अवाम देते हैं, और पाकिस्तान के अवाम उस तरफ है ही नहीं जिस तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं उनको। और वो 2-4-6 नहीं है, 2-4-6-8 लाख नहीं है, 2-4-6 करोड़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के 70% आबादी है, वो उस तरफ जाने नहीं चाहती जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं। आप जो मर्जी उनको फीड करते रहें, गलत सलत, वो नहीं, वो उनका वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे, ना ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सारे का सारा वो हवा में उड़ जाता है। तो मुझे याद आ रहा था कि ये जब मरियम साहिबा को नैब लाहौर ने बुलाया था तो वहां पे बाकायदा तौर पे गाड़ियों में पत्थर रख के लेके गए थे, और पत्थर रख के रह गए थे, और वो पूरी की पूरी फुटेज आ गई थी सामने कि किस तरीके से पथराव शुरू कर दिया गया था और गाड़ियों में पथराव शुरू हो गया था, पुलिस को जख्मी किया गया था, और उन्होंने उस पे इतना गुस्से का इजहार किया था। और मेरा ख्याल है कि वो हाजिरी दिए बगैर ही वापस आ गए थे और नैब को अपना ऑफिस जो है वो बंद करना पड़ा था, और उस वक्त डीजी नैब को राह फरार इख्तियार करनी पड़ी थी। तो ये होता है। और इसी तरीके से ये न सिर्फ नैब लाहौर पे हमला किया गया था, और बल्कि तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था पुलिस एहलकारों को उसके साथ। और ये फुटेज मिल गई थी कि कहाँ से ये पत्थर वगैरह आए हुए पथराव करने के लिए पूरी गाड़ी में। यही काम सुप्रीम कोर्ट में माजी में कर चुके हैं, हमला, जो बोले, जो हिसाब मांगे उस पर कर दे हमला, और जो हुक्म उदुली कर दे उस पर कर दे हमला, जो सवाल करे उस पर हमला कर दे। तो ये सारे का सारा चल रहा है, लेकिन चीजें अब इसमें काबू आने वाली नहीं है। और उसकी वजह यह है कि सदर ममलिकत अपना पूरे जोर बाजू से वो मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने तारीख दे दी इलेक्शन कमीशन को कि जी आप इलेक्शन करवाएं 9 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, और उस पर अब बहस चल रही है। लेकिन जो भी है वो उन्होंने बहुत निशाने पे तीर मारा है और सही आईनी चोट लगाई है, आईनी भी और आहनी भी, क्योंकि आईन की जो चोट है वो बड़ी आहनी होती है, फौलादी चोट, वो लगा दी है उन्होंने। और उन्होंने चार्ज शीट दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, नहीं सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पूरे को वो एक चार्ज शीट है कि अगर आपने, और खबरदार किया गया, अगर आपने ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर ना करवाए तो उसके बाद आप आइन शिकनी के होंगे जनाब मुर्तकिब। और इसीलिए अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बाद अज रिटायरमेंट उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन हमें दे दें, इमरान खान साहब को और पीटीआई को कर दें फारिग, ये काम हमारा कर दें तो हम आपको सदर ममलिकत बना देंगे। अलवी साहब के बाद ईवान सदर आपका हुआ। अब ये वादा पता नहीं कितने लोगों के साथ किया हुआ है उन्होंने कि ईवान सदर आपका हुआ। ये सिर्फ इनके साथ नहीं किया, सुल्तान सिकंदर राजा साहब के, लेकिन सुल्तान सिकंदर राजा साहब को मैं ये जरूर कहूँगा आफ्ताब सुल्तान साहब को देखें कितनी डिग्निटी के साथ, वो भी हालांकि रिटायर्ड ऑफिसर हैं और अपना
रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे, ग्रेड 22 के DGIB और IG PSP 22 रिटायर होकर घर बैठे थे, उनको ये मनसब दिया गया। और आजकल कोई क्लर्क ही नहीं छोड़ता, और यही काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप भी रिटायर होके, आपको भी अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया और पूरी कौम की नजरें आप पे थी। आप हीरो बन सकते थे कि आइन की पासदारी करें, कानून की पासदारी करें और इलेक्शन करवाएं, लेकिन नहीं, आपने तो एक टूल बनना पसंद किया। आपने एक टूल बनना पसंद किया, एक पूरे के पूरे जो है सरकार का, इम्पोर्टेड सरकार का, 14 जमाती इत्तेहाद का आप उसका हिस्सा बन गए और उनके बिल्कुल एक मुलाजिम की तरह उनका काम कर रहे हैं। लेकिन आफ्ताब सुल्तान साहब ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने कहा नहीं, ना मैं मुदाखलत पसंद करूंगा और ना कोई गलत काम करूंगा, ना आपके कहने पे किसी को छोड़ूंगा, ना आपके कहने पे किसी गलत को पकड़ूंगा। तो वो ये काम करके गए हैं। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फंसे हुए हैं और अब उन्होंने कहा है कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के लिए तैयार है, हम 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा सकते हैं। उन्होंने अब मेरा ख्याल है कि कुछ आईनी माहिरीन से और कानून दानों से बात की होगी और उनके अपने लोगों ने भी समझाया होगा कि भाई ये सारे का सारा कंबल आप पे आ जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब भी निकल जाएंगे, मरीम साहिबा भी निकल जाएंगी, नवाज शरीफ साहब पहले ही लंदन में बैठे हैं, ये सारे का सारा कंबल आप पे आ जाएगा और आप आर्टिकल 6 लगवा बैठेंगे। और न सिर्फ आर्टिकल 6 लगवाएंगे, क्योंकि आपने दीवान सदर भी जाने से इनकार किया, उनको चैलेंज किया, उसके बाद उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने से इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया। ये सारे का सारा करते रहेंगे। ये सियासी लोग हैं, ये तो बच जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे अपने लिए। NRO 2 NRO 1 के बाद कोई NRO 3 भी निकाल लेंगे, लेकिन आपका क्या बनेगा। बहरहाल वो देखते हैं क्या होता है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, अच्छाई की भलाई की तरफ जा रही हैं और देखते हैं इमरान खान साहब का अब वो उनकी पहले परवेज खटक साहब, अच्छा फवाद चौधरी साहब का क्या कसूर है। फवाद चौधरी साहब लगता है दौरान कैद जो उनके साथ किया गया और वो वापस आके भी वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं नहीं। फिर परवेज खटक साहब, उनको भी पिछले दिनों कुछ ऑफर्स की गई और उन्हें भी कहा गया, क्योंकि वो जो नाम आते हैं ना जी सारों के कि शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं, वो जो एक किंग्स पार्टी बन रही है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जा सकते हैं, परवेज खटक साहब जा सकते हैं, फवाद चौधरी साहब जा सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जा सकते हैं, इन सारों के नाम उनमें थे। तो लेकिन हुआ ये कि जाहिर है कब किसी की कॉल आना और कॉल रिसीव करना तो कोई जुर्म नहीं है, वो तो आती रहती हैं, ऑफर्स आती रहती हैं। तो कुरैशी साहब ने भी इनकार कर दिया, परवेज खटक साहब ने भी इनकार कर दिया, फवाद चौधरी साहब ने भी इनकार कर दिया, ये सब के सब इनकार कर रहे हैं। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी इनकार कर दिया। जब चौधरी परवेज इलाही साहब ने इनकार कर दिया तो उनको भी रगड़ा लगा दिया गया और उनके भी अहले खाना और सब, ना खवातीन छोड़ी ना कुछ, उनको भी नोटिस इशू, उनको भी तलबी के नोटिस, ये सब के सब उनके भी नाम इस CL में डाल दिए गए। तो ये एक लड़ाई चल रही है, मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई इनको कामयाबी हासिल होगी। आखिर में कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के पास जा चुकी हैं और पाकिस्तान के अवाम एक फैसला कर चुके हैं और वो फैसला वो कर चुके हैं। सिर्फ वो कहते हैं कि आप हमें हमारा आईनी कानूनी रास्ता दें, हमें हम अपना राय हक दही इस्तेमाल करें, अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वोट का हक इस्तेमाल होगा और हम अपना आईनी तरीके से अपनी मुंतखब हुकूमत को लेके आएंगे। ये है एक सिंपल सी बात, उसका इंतजार किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। इंशाअल्लाह बेहतरी की उम्मीद है, अच्छाई की उम्मीद है, भलाई की उम्मीद है, क्योंकि आईने पाकिस्तान ने हर सूरत में जीतना ही जीतना है। अगर ये पाकिस्तान सलामत रहना है, पाकिस्तान को सलामत रखना है, तरक्की की तरफ लेके जाना है, खुशहाली की तरफ लेके जाना है, जमहूरी की तरफ लेके जाना है, तो फिर आईने पाकिस्तान के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और आईने पाकिस्तान बहुत तगड़ा है और आला अदलिया की तरफ से ही जवाब आएगा इंशाअल्लाह। अजीज इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।